करते लखनऊ में योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास कराए जाने की तैयारी है। सुबह 11 बजे लोक भवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में कई विभागों के करीब आपको बताते चले कि 1 दर्जन प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आपको बताते चले कि आज अहम बैठक है योगी कैबिनेट की और ये बैठक काफी अहम है क्योंकि 1 दर्जन प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है। और ये बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी। सुबह 11 बजे लोक भवन में ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो ये बैठक काफी अहम है योगी कैबिनेट की और सुबह 11 बजे लोक भवन में बैठक होगी। हालांकि वो कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लग सकती है, उन प्रस्तावों को लेकर चर्चा भी होगी और ये प्रस्ताव काफी अहम होंगे। जो 12 प्रस्ताव बताए जा रहे हैं, जो कि 1 दर्जन प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 का ग्रैंड फिनाले मेरठ की शोभित यूनिवर्सिटी में आयोजन। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल इसका उद्घाटन करेंगे। सुबह 8 बजे शुरू होगा हैकाथॉन। सुबह 9 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे, प्रतिभागियों से भी बातचीत करेंगे। 23 दिसंबर तक ये आयोजन होगा, यानी आज से इसकी शुरुआत होगी और 23 दिसंबर तक इसका आयोजन रहेगा। और मेरठ में 10 राज्यों के 150 प्रतिभागी भी शामिल हो रहे हैं। 36 घंटे लगातार चलेगी चैंपियनशिप। प्रतिभागी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्मार्ट शिक्षा, आपदा प्रबंधन, रोबोटिक्स और ड्रोन, विरासत और संस्कृति समेत कई मसलों पर समाधान और एक साथ ही देश के लिए एक मॉडल भी तैयार किया जाएगा ताकि देश की समस्या युवा के एक प्लेटफॉर्म पर आकर सुलझा सके। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 का ग्रैंड फिनाले को लेकर शोभित विश्वविद्यालय के वीसी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा है कि हैकाथॉन प्रधानमंत्री के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली सपने को पूरा करेगा। आपका अभिनंदन। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ये विश्व का सबसे बड़ा एक तरह से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का चैंपियनशिप है, जिसमें सॉफ्टवेयर पे पूरे देश में जो समस्याएं हैं विभिन्न मंत्रालयों की, विभिन्न राज्यों की, उन्हें आइडेंटिफाई कर बच्चे इस पे काम करेंगे, विश्वविद्यालयों के छात्र काम करेंगे। गर्व की बात यह है कि इस बार उसकी मेजबानी करने का मौका मेरठ को भी मिला है और साथ में वो मेरठ में शोभित विश्वविद्यालय को मिला है। सर, कितनी टीमें भाग लेंगी और कितने राज्यों के बच्चे यहाँ मेरठ की धरती पर पधारेंगे? हमारे यहाँ पर 22 टीमें आएंगी और जो 12 राज्यों से आएंगे, जिसमें तमिलनाडु भी है, जिसमें महाराष्ट्र भी है, जिसमें राजस्थान भी है, जिसमें मध्य प्रदेश भी है और सब विभिन्न राज्यों से होंगे। उत्तर प्रदेश की कोई टीम यहाँ नहीं होगी क्योंकि उन्हें अलग राज्यों में भेजा गया है। तो ये करीब 150 बच्चे आएंगे जो हमारे साथ रहेंगे 18 तारीख से 21 तारीख तक। निखिल अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निखिल, जरा बताइएगा क्योंकि आज हैकाथॉन का ग्रैंड फिनाले है, इसको लेकर और क्या जानकारी? हालांकि ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे इसमें। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे इसका और आज ग्रैंड फिनाले है। और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि वेस्टर्न यूपी में पहली बार इस आयोजन को किया जा रहा है और उसमें शोभित विश्वविद्यालय को इसमें रखा गया है। शोभित विश्वविद्यालय में करीब 22 संस्थानों के यानी 12 राज्यों के करीब 150 बच्चे यहाँ पर आएंगे जो कि स्मार्ट इंजीनियर्स हैं। ये सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर चैंपियनशिप है जिसमें पंजाब की 3 बड़ी समस्याओं का समाधान यहाँ पर बच्चे सॉफ्टवेयर के माध्यम से करेंगे, यानी एआई के माध्यम से करेंगे। और जब पूरा विश्व एआई की तरफ देख रहा है, ऐसे में भारत के लिए चैंपियनशिप होना, भारत से टैलेंट निकल कर आना, ये पूरी दुनिया के लिए गर्व का विषय होगा। पूरी दुनिया में ये टैलेंट सराहा जाएगा और देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर चैंपियनशिप के जरिए भारत अपने टैलेंट को निखार भी पाएगा। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए निखिल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ज्ञानवापी से जुड़ी 5 याचिकाओं पर आज फैसला सुना सकता है। हाई कोर्ट ने 8 दिसंबर को फैसला रिजर्व किया था। सुबह 10 बजे के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट
पांचों याचिकाओं पर फैसला सुना सकता है। इनमें से 3 याचिकाएं जो है 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई है, जबकि 2 अर्जियां एएसआई के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ है। 3 बार जजमेंट रिजर्व करने के बाद अदालत ने फिर से अर्जियों पर सुनवाई कर फैसला रिजर्व किया है। अदालत में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, अंजुमन मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गई थी। सर्वेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सर्वेश, आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। देखिए, निश्चित तौर पर आज बेहद अहम सुनवाई है और 5 अर्जियां जो है जो ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई थी, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल की गई थी। उन पर बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर दिया था 8 दिसंबर को। हालांकि ये चौथी बार है जबकि इस पर फैसला सुरक्षित किया गया है और आज जजमेंट करीब 10 बजे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में डिलीवर किया जाना है। और अगर बात करें तो इस मामले में जो अर्जियां हैं कुल 5 अर्जियों में 3 अर्जियां ऐसी हैं जो कि पोषणीयता से संबंधित हैं। दरअसल वाराणसी में 1991 में सोमनाथ व्यास, रामनारायण शर्मा और हरिहर पांडे की तरफ से मुकदमे दाखिल किए गए थे। उन्हीं को चुनौती दी गई है कि इन मुकदमों की सुनवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हाईकोर्ट के अपने फैसले में मुख्य रूप से आज यही तय करना है कि वाराणसी की अदालत इस मुकदमे को सुन सकती है या नहीं। और जहां तक एएसआई सर्वे के सर्वेक्षण का सवाल है तो इसमें 2 याचिकाएं हैं। एक याचिका अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और दूसरी याचिका यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से है, जिनकी आपत्ति है कि इस मामले में जो है वो किसी तरह से एएसआई सर्वे नहीं होना चाहिए। हालांकि एक दूसरे ऑर्डर के क्रम में एएसआई सर्वे किया जा रहा है और कल ही वाराणसी की जिला कोर्ट में जिला जज की अदालत में एएसआई ने अपने सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर दी है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि अब इस मामले में इस एएसआई सर्वे को लेकर कोई औचित्य नहीं है और अब देखना यह है कि पोषणीयता पर यह बात सुन सकती है वाराणसी जिला कोर्ट की नहीं। इस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है, क्या फैसला सुनाती है। तो सभी की निगाहें हाईकोर्ट पर लगी हुई है कि 10 बजे के करीब जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इन सभी 5 अर्जियों पर एक साथ जजमेंट डिलीवर करेगी। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सर्वेश। ज्ञानवापी परिसर सर्वे की रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश कर दी गई है कोर्ट में और एएसआई ने अपनी करीब 1500 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट में पेश कर दिया है। इस रिपोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे से जुड़े 250 तथ्यों को शामिल किया गया है, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के दावों को लेकर बारीकी से पूरे परिसर में गहन सर्वे किया गया। एएसआई ने वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया। कोर्ट में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को लेकर सुनवाई हुई है। कोर्ट में सर्वे की नैतिकता तय करने को लेकर बहस भी हुई है। उधर सर्वे रिपोर्ट पेश होने के बाद हिंदू पक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई। विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि सर्वे रिपोर्ट अच्छी होगी। उधर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से मांग की कि सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। अब सर्वे रिपोर्ट को लेकर कोर्ट में अगली सुनवाई जो है वो 21 दिसंबर को होगी। जो याचिकर्ता है उनको कॉपी दी जाएगी। जी। और हम लोग कोर्ट से आज यही मांग करेंगे कि हमको उसकी तुरंत कॉपी उपलब्ध कराई जाए। जी। आपके पहले मस्जिद पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया है और उसने कहा है कि उनको विवरण दिया जाए और हलफनामा तमाम तो दोनों पक्षों को कॉपी देनी ही देनी है, मगर उन्होंने हलफनामे के साथ कहा है कि रिपोर्ट दी जाए। हलफनामे के साथ रिपोर्ट नहीं फाइल होती है। जी। ये एक एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है, सर्वे कमीशन की एक्सपर्ट ओपिनियन है। जी। तो इसे एफिडेविट साथ नहीं फाइल किया जाता है। जी। तो एएसआई ने अपनी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए रिपोर्ट फॉलो की है। जी। तो अभी देखते हैं क्या रिपोर्ट आई है, एक बार समझते हैं, देखते हैं उसको। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या रिपोर्ट आज की रिपोर्ट में क्या हो सकता है? देखिए, ये तो कोई नहीं आकलन लगा सकता है कि रिपोर्ट में क्या होगा जब तक कोई रिपोर्ट नहीं जानना चाहेंगे। नहीं, मुझे उम्मीद यही है कि जो सच्चाई थी 90 दिन की वो सच्चाई उस रिपोर्ट में लिखी होगी और हम लोग जब रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसका पूरा अवलोकन कर पाएंगे। अचानक उसके पहले मुस्लिम पक्ष ने डाल दिया, क्यों घबराहट है मुस्लिम पक्ष को? सार्वजनिक करने से रोक लगाई है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को सील कवर में फाइल करने के लिए ना कहा है, ना वो रिपोर्ट एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। तो इसीलिए जो रिपोर्ट फाइल हो रही है उसको हम लोग देखेंगे कि उसका क्या, उसको अवलोकन करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे। तो क्या लगता है रिपोर्ट सार्वजनिक करने से मुस्लिम पक्ष, क्योंकि रिपोर्ट में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो उनकी मस्जिद का झूठ है। हो सकते हैं, कितने पेज हो सकते हैं? नहीं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। जब मैं एक बार कोर्ट में जा रहा हूँ, आपके सामने ही जा रहा हूँ और कोर्ट में जाके एक बार रिपोर्ट देखूंगा तब मुझे क्लियर होगा। बिल्कुल सच सामने आएगा और जो एडवोकेट कमीशन की चीजों में हुआ था उससे ज्यादा चीजें इस रिपोर्ट में स्पष्ट होंगी। क्या लगता है आपको एएसआई सर्वे की रिपोर्ट अध्याय की तरह यहाँ भी आधार बनेगी फैसले में? बहुत बड़ा आधार बनेगी और एएसआई की रिपोर्ट हमेशा एक एक्सपर्ट ओपिनियन का काम
हमारे साथ बात करने के लिए सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी। सुभाष जी, बड़ा आप लोगों की तरफ से बयान आया है कि सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश हो गई। क्या आपको पहले नहीं मालूम था? क्योंकि आप विष्णु सेन सब बात कह रहे थे कि सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश नहीं होनी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला उठा था कि सीलबंद लिफाफा में दाखिल ये सारी रिपोर्ट हो या ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। आज जब एसआई ने अपने सर्वे रिपोर्ट को एसआई के स्टैंडिंग काउंसिल ने जब दाखिल किया तो सीलबंद लिफाफे में किया, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, सीधे वायलेंस है। जब तक आप पिटिशनर जो हमारी वादनी बहनें हैं, उनके जो लायर जब तक उन सारे रिपोर्टों का अध्ययन नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, तब तक जो है ये उनका अधिकार है। ये इसलिए खुला इसको जो है बंद लिफाफे में दाखिल न करें। इस पे सारी बातें हो चुकी। 21 तारीख को इस पे माननीय कोर्ट सुनवाई करेगा। सुनवाई करने के बाद फैसला लेगा कि ये सील बंद लिफाफे में हो या इसको जो है पब्लिक डोमेन के लिए ओपन किया जाए। ये सारी चीज़ें कोर्ट में 21 तारीख को जो है ये सुनवाई इस पर पुनः करेगा। तो ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सुभाष जी, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सवाल है कि अगर मान लीजिए कि 21 तारीख को आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है और कोर्ट ये कहता है कि नहीं सीलबंद लिफाफे में रहेगी, गोपनीयता रहेगी, तब आप लोग का अगला कदम क्या होगा? देखिए, ऐसा है ना कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो हम लोगों ने काफी जो है प्रोवाइड कर दिया है कोर्ट के सामने, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। मथुरा में शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि विवाद प्रयागराज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई है। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने दलील दी है कि 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पर सुनवाई होनी है। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश के खिलाफ विशेष याचिका दाखिल की गई है। तब तक कोर्ट कमिश्नर प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है। हाईकोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराने के सैद्धांतिक आदेश को ईदगाह समिति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंध समिति के सचिव की ओर से याचिका दी गई है। मीनवाइल उसको एडजॉर्न कर दिया गया, एडजॉर्न कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया और अभी माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे कि उच्चतम न्यायालय का क्या आदेश आता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आता है 9 तारीख को, उसके बाद ही प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी और क्या प्रोसीडिंग्स रहती है वो 9 जनवरी को डिसाइड होने बाद 11 से वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान सामने आया है। मथुरा की शाही ईदगाह के सर्वे को लेकर कहा गया है कि हम कोई और मस्जिद नहीं देंगे। ये तौकीर रजा की तरफ से कहा गया। सड़कों पर लड़ाई लड़ी जाएगी और 2024 को लेकर मुसलमानों को एकजुट करना है। कांग्रेस सहित किसी पार्टी को भी सीधा समर्थन नहीं। तो ये बयान जो है वो तौकीर रजा की तरफ से आया है। ये भड़काऊ बयान है। शाही ईदगाह के सर्वे को लेकर तौकीर रजा ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। कराइए, खूब कराइए, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप हजारों सर्वे कराएंगे, लाखों मस्जिदों की लिस्ट लेकर बैठे रहेंगे, इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्म का जो नशा सूंघा दिया गया है, जो चरस पिलाई जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबरी मस्जिद को सब्र किया गया है, अब हम सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। अब हम अपनी कोई मस्जिद देने के लिए तैयार नहीं हैं। महाराजगंज में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। पुलिस ने 25,000 के नामी रुस्तम को गिरफ्तार किया है। पशु तस्करी के आरोपियों से पुलिस ने एक पिकअप, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया 25,000 का इनामी रुस्तम बिहार का रहने वाला है। ये जनपद महाराजगंज के सक्सेना चौराहे पर आज पशु तस्कर और कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें 3 पशु तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। मुठभेड़ में 2 पशु तस्कर घायल भी हुआ है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इसमें से एक मुख्य जो पशु तस्कर है वो उसका नाम रुस्तम है, जो पश्चिमी चंपारण बिहार का रहने वाला है। इसके 2 अन्य साथी भी पश्चिमी चंपारण बिहार के रहने वाले हैं। रुस्तम 2022 के मुकदमे में थाना पुरंदरपुर से वांछित भी चल रहा था और ये 25,000 का इनामिया भी है। आगरा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पत्नी ने अपने पति से परेशान होकर उसकी हत्या कर दी है। नशे की हालत में सोते हुए पहले पति के हाथ पैर बांधे और फिर पैरों में करंट लगाकर तड़पा उसे मौत की नींद सुला दिया है। हत्या के बाद शव 2 दिन घर में ही पड़ा रहा। आरोपी पत्नी प्रीति खुद भी शव के साथ घर में ही रही। शव
से बदबू आने पर आरोपी पत्नी ने खुद पुलिस को फोन करके बताया कि मैंने अपने पति नीरज की हत्या कर दी है। 2 दिन से घर में पति की लाश रखी गई थी। मामला थाना सदर के मुस्तफा क्वार्टर का है और बरहन का रहने वाला नीरज वेल्डिंग का काम करता था और मुस्तफा क्वार्टर में पत्नी प्रीति कुशवाहा के साथ किराए पर रह रहा था। झगड़े और मारपीट से परेशान होकर प्रीति ने अपने पति नीरज की करंट लगाकर हत्या कर दी। देखिए, आज दिनांक 18 दिसंबर 2023 को थाना सदर पर सूचना मिली कि मुस्तफा क्वार्टर्स में एक पुरुष की डेड बॉडी मिली है और इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सदर और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके का भ्रमण किया गया और डेड बॉडी में कोई ज़ाहिरा चोट के निशान नहीं थे, लेकिन प्रथम दृष्टया ये देखने में मालूम पड़ा कि बॉडी को शॉक दिया गया है, इलेक्ट्रिक करंट दिया गया है। जब मृतक की पत्नी से पूछताछ की गई तो पत्नी ने कन्फेस किया। गाजियाबाद से जुड़ी खबर मिल रही है। गाजियाबाद में करीब 6 जगहों पर जगह जगह गाजियाबाद लिखा गया था। वहां पर दुधेश्वर नगर का पोस्टर चिपकाए जाने का मामला सामने आया है। हिंदू रक्षा दल ने ये स्टिकर चिपकाए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। गाजियाबाद देखिए, बोर्ड पर पोस्टर लगाया गया है, दुधेश्वर नगर लिखा गया है, यानी कि नाम बदलने के लिए पोस्टर लगाया गया है। लखनऊ के से खबर मिल रही है। हाथ में रिवॉल्वर लेकर सड़क पर घूम रहे युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। वकील के कपड़ों में रिवॉल्वर लेकर घूम रहा था ये युवक। नशे में धुत युवक रिवॉल्वर लहरा रहा था। बंथरा इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। जो तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरीके से रिवॉल्वर लेकर सड़क पर ये युवक निकला हुआ है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मेरठ स्थित सुभारती विश्वविद्यालय के छात्र ने हॉस्टल की 4थी मंजिल से कूदकर जान दे दी है। शशि रंजन नाम का एक छात्र बीसीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। अचानक छत से कूदे घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला मेरठ के थाना जानी क्षेत्र के सुभारती विश्वविद्यालय का यह मामला बताया जा रहा है। ये सुभारती यूनिवर्सिटी के छात्रावास में शशि रंजन कुमार, जो बिहार का रहने वाला था, बीसीए फर्स्ट ईयर का छात्र था, कल रात्रि में अपने छात्रावास के तीसरी मंजिल से कूद करके इसने सुसाइड किया है। वो इसके पीछे वजह क्या है और इन सब बिंदुओं पे जांच। सर, कोई सुसाइड नोट मिला है? अभी तक कोई सुसाइड नोट उसे रूम में नहीं मिला है, ना उसके पास से मिला है। पूरी जानकारी की जा रही है कि इसमें किन कारणों से ये हादसा या घटना हुई है। आगे भी खबरें जा रही हैं, रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए।